भगवान की ऐसी कृपा हुई कि 3 दिवसीय आस्था का महाकुंभ अहमदाबाद में लग गया। आज जहां तक नजर जा रही केवल पागल ही पागल दिखा रहे। ऐसा लग रहा जैसे अहमदाबाद में भी अध्यात्म का मेला लग गया हो, वरना यहां किसी को गरबा से कहां टाइम। रातों भर यहां गरबा चलता, गली गली में, घर घर में। लेकिन वाह, धन्य है अहमदाबाद। इससे सिद्ध होता है यहां भक्ति का प्रचार बहुतायत मात्रा में है। बोलो सीताराम। हम लोगों ने एक चौपाई गाई थी, उसी पर कथा प्रारंभ करते हैं। चौपाई श्री रामचरितमानस की है। माता रानी के ऊपर सुंदर साहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर साहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नाम उमा अंबिका भवानी। बोलो श्री राम जय राम जय बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय जय राम जय जय राम। बोल माई अम्बे। आहा, माई बाप, एक बात हम प्रार्थना करें, जिंदगी में अंधेरा हो, लेकिन याद रखना ये अंधेरे देख ले तेरा भी मुंह काला हो गया। ये अंधेरे देख ले तेरा भी मुंह काला हो गया। माने एक नजर क्या देखी, मेरी हर गली में उजाला हो गया। जिसके ऊपर भगवती की नजर पड़ जाए, कृपा हो जाए मां की, माई बाप, हम दावे के साथ व्यासपीठ से चिल्लाकर कह सकते हैं कि जिसके ऊपर भगवती की कृपा हो जाएगी, जिसके ऊपर मां की नजर हो जाएगी, दुनिया की कोई भी शक्ति उसका बाल बांका नहीं कर सकती। आहा, एक बात और, आज की कथा का सूत्र, जब बेटा टेंशन में होता ना, जब बेटा टेंशन में होता है, मां अटेंशन में होती है। जब बेटा टेंशन में होता है, मां अटेंशन में होती है। अटेंशन का मतलब सावधान। जब बालक पर कोई चिंता होती है, हमारी मां सावधान होकर के उसकी चिंता की अलाय बलाय दूर करती है। दूसरी बात, मां हमारी प्रथम गुरु है। माई बाप, चाहे वो जननी मां हो, हाँ, चाहे वो जननी मां हो अथवा भगवती पराम्बा मां हो, हमारी गुरु होती, पहली शिक्षक मां होती, पहला ज्ञान देने वाली गुरु मां होती है। और जिसको भी मां का ज्ञान मिला, जिसने भी मां बाप की बात मानी, पागलों, मेरे प्रिय लोगों, हम प्रार्थना करके तुमसे निवेदन करते हैं, कभी अनुभव करना, जिसने भी मां बाप की बात मानी, उसकी दिशा और दशा दोनों सुधर गई। उसके जीवन में उजाला हो गया। मां की ममता कभी कम नहीं होती, चाहे जितनी जिंदगी गुजर जाए, मां की ममता पागलो कभी कम नहीं होती। और मां की समता की क्षमता की समता भी कोई नहीं कर सकता। मां की क्षमता बहुत बड़ी होती है। हम आपको एक चर्चा बताएं, आप लोग चौंक जाएंगे। मध्य प्रदेश के ही छतरपुर जिले में एक गांव की घटना है। आहा, एक गांव में एक पंडित जी रहते थे, पांडे परिवार। सत्य घटना आपको बता रहे।
पांडे परिवार में एक ब्राह्मण रहते थे, बड़े दीनहीन। उनका विवाह हुआ, 2 बच्चे हुए। छोटा बच्चा लास्ट में जो हुआ, बेटी हुई। बेटी हुई, पत्नी को बड़ी कमजोरी थी। पत्नी को बड़ी कमजोरी, तो अत्यधिक ब्लड बहने के कारण पांडे जी की पत्नी का शरीर पूरा हो गया, वो मर गई। बालिका मात्र 3 दिन की, 3 दिन की बेटी हो, वो मर गई। जब मर गई तो पांडे जी पूरा परिवार शोक में हो गया। कुछ दिन व्यतीत भय, और आपको सत्य घटना बताते हैं। पांडे जी बच्ची को, बेटा को सुला दे में, पल्ला में जैसे तैसे करके दूध पिलावे, बोतल से दूध भर के बिटिया को पिलावे और सुला देवे। और सुला करके जब सुबह देखें तो हमारे दादाजी को उन्होंने घटना बताई थी। बोले पंडित जी, कोई रात को आता है और हमारी बेटी को काजल लगा जाता है, रोज काजल लगा जाता है। तो पांडे जी बोले महाराज लेकिन दिखाई कोई नहीं पड़ता, लेकिन काजल रोज लगा जाता कोई। तो दादाजी ने कहा भाई कोई होगा, घर का सदस्य होगा, बेटी को नजर ना लग जाए इसलिए लगा देता होगा, आप सो जाते होंगे, ध्यान नहीं देते होंगे। नहीं महाराज, हमारे घर में जितने लोग हैं हमने सबसे पूछ लिया। फिर एक घटना घटी, उन्होंने 4-5 दिन छुपकर देखना शुरू किया। तो रात को वो देखकर चौंक गए। क्या देखते हैं कि रात को जो उनकी धर्मपत्नी मर गई थी, वही रात को आती है और छोटी बच्ची को पल्ला में उठा करके अपनी गोद में बैठा करके आंखों में काजल लगाती। मरने के बाद पूरे गांव में हाहाकार मचा रहा और पूरे क्षेत्र में हाहाकार मचा रहा। माई बाप, ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिनसे सिद्ध होता है मां की ममता कभी कम नहीं होती है। मां की ममता की क्षमता और समता कोई नहीं कर सकता। मां की ममता बहुत विशाल होती है। इसलिए भगवती के चरणों को छोड़ करके हमें किसी दूसरे का आसरा नहीं लेना चाहिए। भगवती के चरणों को त्याग कर किसी और की चरण शरण नहीं पकड़नी चाहिए। अहमदाबाद के पागलों, हम तुम्हें व्यासपीठ से प्रार्थना करते हैं, कभी भी हो किसी का एक तो कोशिश करना किसी का दिल ना दुखे, पर दूसरों का अगर तुम्हारे कारण थोड़ा मोड़ा दिल दुख भी जाता तो छोड़ो यार, पर भूल करके भी कभी माँ बाप का दिल मत दुखाना। नवरात्रि की पूजा का मतलब यही है। नवरात्रि का मतलब यह नहीं है कि आपने बढ़िया 9 दिन ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय श्यामा गौरी, और घर की माता को बढ़िया लठ मार रहे, घर की माता जी को गाली बक रहे, घर की माता जी की बात नहीं सुन रहे, और जगराता रातों भर कर रहे, रातों भर आप गरबा खेल रहे और कह रहे हम तो देवी का अनुष्ठान कर रहे, देवी का पूजन कर रहे, देवी माँ के भजन में नृत्य कर रहे। अरे ठटरी के बरे नक कटा, ये पूजा नहीं है। पूजा ये है कि आपकी घर की माँ का माथ आपके माथ पर हाथ रहे और वो मुस्कुराती रहे, तो तुम गरबा में जा पाओ ना जा पाओ, ये सबसे बड़ी पूजा हो जाएगी। जो रात दिन डांटते रहे अपनी माँ को रोज, वही मरने के बाद करवाते हैं घी का भोज। ज्यादातर लोगों का यही हाल है। इसलिए माई बाप, हमने भगवती का चरित्र इसलिए चुना। आहा, भगवती बड़ी दयालु है।